आज गर्ल्स बॉयज और सेक्स एजुकेशन टॉक वीडियो का कॉकटेल होने वाला है। बहुत सारे ऐसे वियर्ड सवाल जो आप लोगों ने पूछे हैं उसके जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके मन में बहुत सारी चीजों को लेके क्यूरियोसिटी होगी, वो आज की वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आता है और ये सवाल सबके मन में रहता है कि हाउ एंड व्हाट कैन मेक योर ओरल सेक्स सेफ एंड हाइजीनिक। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर आप चाहते हो आपका नाम मेरे चैनल पे फ्लैश हो तो आप कॉमेंट कीजिएगा कि आपको सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी और क्यों बी नेचुरल पसंद है। आपका नाम वीडियो के एंड में मैं फ्लैश कर दूंगी। बाय द वे, वीडियो पसंद आ जाती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा एंड रेखा बी नेचुरल मेरी इंस्टा आईडी है, वहां जरूर फॉलो करना डेली लाइफ अपडेट के लिए। नाउ लेट्स जंप टू द आंसर। Oral sex is not hygienic and not safe. That we all know. But how we can make it safe and hygienic? By using dental dams or flavored condoms. So flavored condoms के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, उसमें फ्लेवर ही इसीलिए होता है so that you can do your oral sex. But dental dams क्या होते हैं? क्या इसके बारे में कभी सुना है? I'm damn sure कि dental dam के बारे में आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने ही सुना होगा। Let me know in the comment section कितने लोगों ने नहीं सुना। So dental dam आपके बम होल और वजाइना को कवर करता है ताकि जब आप ओरल सेक्स करें तो इन बिटवीन एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे कि आपका सेक्स बहुत ज्यादा हाइजीनिक और सेफ हो जाता है। अगर आप विदाउट कॉन्डम और डेंटल डैम के बिना अगर आप ओरल सेक्स करते हो तो आपको बहुत सारे एसटीडीज ट्रांसफर होने के चांसेस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस, एलर्जीज, और अच्छा भी नहीं लगता है। इट्स जस्ट नॉट हाइजीनिक, सो इट्स बेटर टू यूज इट। ओरल एंड एनल सेक्स कैन कॉज STIs एंड हेपेटाइटिस A ऑल्सो, सो इट्स बेटर टू यूज सेफ्टी। यू कैन गेट इट एनीवेयर, लेकिन अगर आपको ये कहीं किसी स्टोर पे नहीं मिल रहा है तो आप इसको DIY भी कर सकते हो। इफ यू आर हैविंग एनी फ्लेवर्ड कॉन्डम, लेट्स DIY। सो इसको DIY करने के लिए आपको कॉन्डम का पैकेट खोलना है और उसको फ्रंट हिस्सा जो कॉन्डम का हेड है उसको कट कर दीजिए एंड देन कॉन्डम का जो बैक वाला पोर्शन है उसको भी कट कर दीजिए। ये एक सिलेंडर की शेप में बन जाता है, फिर आप उसको एक साइड से मिडल कट कर देंगे। दैट्स इट, योर डेंटल डैम इज रेडी टू यूज। Have you seen secret pocket in panties? मतलब बहुत सारी लड़कियों के मन में ये डाउट तो कभी ना कभी आया ही होगा। जब मैं छोटी थी मैं भी यही सोचती थी कि यार ये पैंटीज में ये सीक्रेट पॉकेट क्यों होती है। मतलब जो लोअर जहाँ आपका वजाना टच होता है पैंटी से, वहां पे दो कपड़ा सा अटैच होता है जो देखने में पॉकेट जैसा लगता है। फिर मुझे लगता था होता होगा कुछ तो लोग रखते होंगे। कई बार तो मुझे लगा या तो पैसे रखते होंगे या फिर कहीं के घर की चाबी, या एक बार मुझे लगा कि शायद कॉन्डम भी रख सकते हैं, कब तक इसको कब जरूरत पड़ जाए। मतलब बहुत सारे कैरी पुलाव दिमाग में पलते थे कि क्यों होता होगा। यार दोस्तों से भी तब बहुत पूछा था बट किसी को इसका आइडिया नहीं था, लेकिन बड़े होते होते अब एहसास होता है कि आपकी पैंटी के अंदर जो पॉकेट होता है ना, सीक्रेट पॉकेट, क्योंकि हम लड़कियों की वजाना अपने आप को सेल्फ क्लीनिंग करती है और क्लीनिंग करने के बाद जो वजानल फ्लूइड होता है जिसे व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं वो बाहर आता है। अब वो बाहर आएगा, आपकी पैंटी के अंदर अगर दो कपड़ों की लेयर एक साथ नहीं चिपकी होगी तो आपकी पैंटी गीली हो जाएगी, तो आपकी ड्रेस के ऊपर भी वो गिर सकता है, ड्रेस भी वेट हो सकती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए भी जिसने भी पैंटी का आविष्कार किया होगा उसने बहुत सही दिमाग लगा करके वहां पे आप दो कपड़ों की लाइनिंग दे दी, जो दिखने में सीक्रेट पैंटी पॉकेट लगता है बट एक्चुअली वो प्रोटेक्शन होता है कि व्हाइट डिस्चार्ज से आपकी पैंटी गीली होकर आपको इरिटेट ना करे। है ना कमाल का इन्वेंशन? क्या आपको पता था इससे पहले? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक मेल ये भी आता है कि माय वजाना लुक्स सो अगली, क्या करना चाहिए मुझे उसको ठीक करने के लिए? सो हियर इज द रेमेडी। आप अपनी वजाना को ठीक करने के लिए उसके आप दूध, चीनी, नमक, मिश्री घोल करके सुखा दीजिए, फिर आपकी वजाना बहुत अच्छी, सुंदर, ब्यूटीफुल हो जाएगी। ऑल बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सी, आपको कैसे पता कि आपकी वजाना अगली है या बुरी है या गंदी है? कैसे? आपने किसको देखा है, किसका वजाना देखा है जिसको देख करके आपको लगता है कि ओ उसकी सुंदर है, मेरी नहीं? आई थिंक आपने देखा होगा कोई अडल्ट बोल्ड मूवी, किसी मूवी में उसका वजाना बहुत सुंदर, गोरा चट्टा पिंक कलर का, हेयरलेस, सुंदर सा वजाना था और वही एक्चुअल परफेक्ट वजाना होता है और आपका वैसा नहीं है। सो डोंट फील बैड बिकॉज ऑल ओवर अगर बात की जाए तो सबकी वजाना के ऊपर हेयर होते हैं। मोस्टली इंडियन वजाना पिंक नहीं होती है, थोड़ा सा डार्कर शेड में होता है। ठीक है, आप अगर मूवीज देख रहे हो तो उनमें उनका पिंक होता है क्योंकि भाई वो तो फॉरेनर्स है, फॉरेन की स्किन तो वैसे भी हमसे तो थोड़ा स्किन टोन उनका डिफरेंट ही होता है, उनका स्किन टोन डिफरेंट है। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो सुंदर है, वो अच्छे हैं, हम बुरे हैं। इंडियंस का ऐसा ही होता है, एक्सेप्ट इट, दिस इज द रियलिटी। लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, हाइजीन का मेंटेन नहीं करते हो तो वो एरिया बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता है आपके बाकी की स्किन टोन से। अदरवाइज अगर ब्राउन वजाइना का कलर है आपका तो दैट्स ओके, आपके निपल ब्राउन हो सकते हैं, आपका वजाइना ब्राउन हो सकता है, थोड़ा सा डार्क शेड में भी हो सकता है, उसके ऊपर हेयर भी हो सकते हैं और वो बहुत ज्यादा फैंसी और सेक्सी नहीं भी हो सकता है। दैट्स ओके, आपको इतना हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, सबके होते हैं, इट्स ओके। तो इंडियन बॉडी को फॉरेन बॉडी के साथ कंपेरिजन मत करो।
वजाइनल फार्ट, पहले आपने कभी सुना है? मतलब फार्ट तो सब करते हैं लेकिन वजाना से भी फार्ट हो जाता है कभी कभी, और ये अक्सर तब होता है व्हेन यू आर इन बिटवीन सेक्स, और उस टाइम हो तो बहुत ही ज्यादा उप्स मोमेंट हो जाता है, बट दैट्स ओके, चिल, ज्यादा हैरान परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है, ये होता है और आप अकेले नहीं हो। सो इस उप्स मोमेंट को उप्स मत रहने दो, जस्ट लाफ एंड मूव ऑन, कैरी ऑन व्हाट यू आर डूइंग, इट्स ओके, नथिंग टू एम्बैरेस। Now let's talk about masturbation. क्या masturbation सिर्फ मेल करते हैं? क्या फीमेल भी masturbation करती हैं? और ये कब कब करना चाहिए? और क्या इसको ज्यादा करने से हाथों में बाल आ जाते हैं, सर के बाल टूटने लग जाते हैं, या दाढ़ी मूछ नहीं आती है, या फेमिनिज्म आपका कम हो जाता है? ऑल बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बहुत नेचुरल है। मेल भी करते हैं, फीमेल भी करते हैं, लोग बताते नहीं है, लोग छुपाते हैं, और एक नेचुरल एक्टिविटी है। पुराने जमाने में लोग ऐसा बोला करते थे कि ऐसा मत करो, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो ज्यादा करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, या उनको बहुत सारी धारणाएं थी। साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि आप मास्टरबेशन करोगे तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाओगे या आपकी बॉडी में कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये फिर भी आपको बोलना चाहूंगी ना, हर चीज एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, ठीक है? अगर आपका बार बार ध्यान मास्टरबेशन में ही जा रहा है, आप अपना पर्सनल वर्क नहीं कर रहे हो और सिर्फ मास्टरबेशन पे ध्यान दे रहे हो, सिर्फ वही करने में आपको जिंदगी के सारे मजे आ रहे हैं, तब तो भाई आप थोड़ी प्रॉब्लम में हो, तब तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लाइफ में वो सब कुछ नहीं है, वो एक पार्ट है लाइफ का, लेकिन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड दैट इज नॉट एवरीथिंग। यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइफ, योर करियर, योर स्टडीज, योर फ्रेंड्स, कलीग, लव पार्टनर, जो भी है आपका, सबको टाइम देना होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी होती है। लेकिन मास्टरबेशन के चक्कर में आप अपनी पर्सनल लाइफ को इंटरप्ट कर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है? You can do masturbate. It's good and it's okay to explore yourself. Okay? So yeah, you can do masturbation जब मन करे, whenever you want, but in limit. Don't cross your limit. हफ्ते में 1-2 बार पूछते हैं लोग, literally comment करके कि 1-2 बार if I do then it's okay. Yeah, it's okay. When we should do first time sex? देखो अब ये सवाल बहुत पर्सनल है, हर किसी की लाइफ में ये सवाल अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता है, इसका एक जवाब नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे एज अ बड़ी सिस्टर राय लेना चाहोगे तो मुझे ये लगता है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम सेक्स करो, आप एक हेल्दी रिलेशन में रहो, कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच, दोनों का कंसेंट होना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी एज क्या है, आप टीनेज में हो और मूवीज या फ्रेंड्स या पीयर प्रेशर में आकर के आप ये करना चाहते हो, कोई आपको फोर्सफुली कह रहा है ये सब करने के लिए, तब करना चाहते हो, तो ये सारी सिचुएशन रॉन्ग है। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हो, जब तक आप इतने बड़े नहीं हो जाते कि आप अपने फैसले सही से कर सको, मैं तो फिर भी बोलूंगी बड़े बुजुर्गों की तरह, कि जब तक आप थोड़ा मेंटली इतने स्टेबल नहीं हो जाते कि आप सही और गलत में फैसला ले पाए, आप पहचान पाए कि सामने वाला लिटरली में दैट पर्सन लव्स यू, या फिर सही में आप ये पहचान पाए कि सामने वाला आपको सच में प्यार करता है या यूज तो नहीं करना चाह रहा है। क्योंकि देखो जमाना तो बहुत खराब है, आप प्यार करो लेकिन कभी किसी को अपना यूज ना होने दो, इसीलिए यू शुड वेट। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और किसी के दबाव में आकर के तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो ये आपकी लाइफ का डिसीजन है और ये बहुत बड़ा फैसला होता है, तो सोच समझ करके करना, कहीं कोई आपका यूज ना कर जाए, क्योंकि फिर इमोशनली हर्ट होता है ना, सो लाइफ टाइम आपको ये गिल्ट रह सकता है। आप अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हो, क्या आप इतने कंफर्टेबल हो कि कल को कोई आपका यूज करे तो आप यू आर ओके, या फिर आप चाहते हो कि अगर आपने किसी के साथ रिश्ता बनाया है तो हमेशा उसके साथ वो रिश्ता निभा करके रखो, ऐसा आप चाहो तो इट्स योर कॉल। When I should visit my gynecologist? देखो gynecologist के पास जाने में ना पैसे नहीं होते लड़कियों के पास, कुछ इसलिए नहीं जाती हैं, शर्म आती है इसलिए नहीं जाती है, अवेयरनेस नहीं होती है इसलिए नहीं जाती हैं। गाइस, अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा चेंज नजर आ रहा है जिसको देख करके आपको लगता है कि यार ये चेंज सही नहीं है, कुछ फिशी सा फील होता है, या तो आपके व्हाइट डिस्चार्ज का कलर ही एकदम चेंज हो गया, ब्लू ग्रीन ब्लैक कुछ कलर सा हो गया, उसमें से स्मेल बहुत ही अलग सी आने लग रही है, आपको इरिटेशन है, खुजली है, इन्फ्लेमेशन है, जलन है, पिंपल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं जो कि जा ही नहीं रहे हैं, या फिर पीरियड्स आ नहीं रहे हैं या जा नहीं रहे हैं, या बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो मजबूर करती है कि आपको विजिट करना चाहिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट को। प्लीज जाओ, इंटरनेट पे सॉल्यूशन मत ढूंढो। मैं कई बार आपको अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, हर चीज का जवाब इंटरनेट पे नहीं मिलता है। यहाँ आपकी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ सवाल के जवाब दे सकती हूँ, जनरल नॉलेज के बारे में बात कर सकती हूँ, अवेयरनेस स्प्रेड कर सकती हूँ, लेकिन जो डॉक्टर का काम है भाई वो तो वही करेगी। अच्छा प्रिस्क्रिप्शन पे अच्छी मेडिसिन दे करके आपको जल्दी से जल्दी ठीक करना, आपके
तकलीफों से दूर करना, ये तो डॉक्टर का काम है यार, उन्होंने इसी चीज के लिए ही तो इतनी एजुकेशन हासिल की है, तो वो उन पे छोड़ते हैं। ठीक है, सिर्फ क्यूरियोसिटी ब्रेक करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो बी नेचुरल पे। ओके, सो आप बताओ आपको सबसे जबरदस्त टिप कौन सी लगी मेरी, और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इस तरह की वीडियोस में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, तो शेयर करो। रेखा बी नेचुरल इंस्टा आईडी है, वहाँ फॉलो करो, और मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरा ब्लॉग चैनल है, वहाँ भी आ सकते हो आप मुझे फॉलो करने के लिए, मेरी डेली लाइफ अपडेट देखने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।